औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशंस कर रहे हैं और आज हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 12 है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेक्चर के एंड पर मैंने आप लोगों को परसेंटेज निकालने के 2 मेथड समझाए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे उसकी असाइनमेंट्स भी भेजी है, पर्सनली व्हाट्सएप की है। बिल्कुल ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों को मैथ्स ऑफ एलिमेंट दिया जाए, मैथ्स ऑफ कंपाउंड मौजूद हो, परसेंटेज निकालनी आती है। और सेकेंडली आप लोगों को बेटा अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो आप उसमें मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। थर्ड बेटा हमारे पास हमने, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपेरिकल फार्मूला है और इंपेरिकल फार्मूला का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो हमने हमेशा पहले परसेंटेज मालूम करनी होती है। परसेंटेज के 2 मेथड वो हैं और थर्ड मेथड बेटा तीसरा तरीका आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर औकात पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इस टॉपिक पे बहुत तवज्जो देनी है। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी आप लोगों को क्लियर कराएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो हम परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। बेटा हम इसको एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करना। कंबस्शन एनालिसिस को सबसे पहले बच्चों हम डिफाइन करते हैं। इसे हम इस तरह भी बाजू का पेपर में आ जाता है कि डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, या बच्चों एक्सप्लेन कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने कंबस्शन एनालिसिस करनी है। दिस एनालिसिस इज मेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। हमने बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज बतानी है एक कंपाउंड में बाई बर्निंग ए नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने उसकी बर्निंग करनी है। बच्चों जब भी बात बर्निंग की आती है, बर्निंग करना या कंबस्शन करना, बच्चों ये क्या होता है, इसमें अब आपके पास 3 रिएक्टेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक फ्यूल है बेटा, एक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और थर्ड बच्चों आपके पास फ्लेम है, इग्निशन है। और जब भी कंबस्शन होती है बेटा 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 प्लस H2O मतलब स्टीम और प्लस इसके साथ हीट इवॉल्व होती है। तो ये याद रखना है आपने, जब भी कंबस्शन होनी है, बर्निंग होनी है, उसमें 3 ही रिएक्टेंट हैं और 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं। जी बेटा अब आते हैं जी, हमने इसकी डेफिनेशंस कर ली है। हमने कहा है कि बर्निंग अमाउंट ऑफ नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन। बेटा कंबस्शन एनालिसिस ऐसे कंपाउंड की जा सकती है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। हमारे सिलेबस में ये है। हाँ, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ऐसे कंपाउंड की भी कंबस्शन कर सकते हैं जिसमें सम अदर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस तक आपने याद रखना है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, MD PCAT तक, कि आपने ऐसे कंपाउंड की कंबस्शन एनालिसिस करनी है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों अगर हमने यहां पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ना दें, अगर हम इस फ्यूल के साथ बेटा ऑक्सीजन दें लेकिन ऑक्सीजन लिमिटेड फॉर्म में हो और बेटा साथ हम जो है इग्निशन भी दे दें, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, प्लस H2O प्लस हीट, सॉरी लेकिन ये अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा ये एक पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन है। तो हमने जब कभी भी कंबस्शन करनी है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देनी है। इसे बेटा इस प्रोसेस को हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। ये लें जी, हमने नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेनी है। अब बेटा ये हमारे पास फर्नेस है, तवज्जो से बात सुनिएगा, ये आपके पास फर्नेस है। आपने इस फर्नेस में ये लें जी, आपने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आपके पास नॉन अमाउंट है,
आपको इसकी अमाउंट का पता है बच्चों, आपने नॉन कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बन होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए। आप फर्नेस में कंबस्शन ट्यूब में, ये कंबस्शन ट्यूब के अंदर हम फर्नेस में कंबस्शन ट्यूब के अंदर नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। ये लें जी, हमने नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्शन फर्नेस में फॉर कंबस्शन के लिए बेटा हमने ले लिया। ये हमारे पास फर्नेस है जी। हमने से बच्चों यहां पर ऑक्सीजन देनी है, और ऑक्सीजन हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देनी है ताकि इसकी कंप्लीट कंबस्शन हो जाए। कंप्लीट कंबस्शन होगी तो CO2 बनेगी, अगर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगी तो CO बनेगा। बेटा कंप्लीट कंबस्शन हमने करनी है। अब जैसी इसकी कंबस्शन होगी, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं बेटा, अब यहां पर इसमें CO2 प्लस H2O स्टीम की फॉर्म में, जी बेटा जी गैसेस फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस्ड होंगे। अब ये जो फर्स्ट चैम्बर है बेटा, ये हमारे पास वाटर H2O एब्जॉर्बर चैम्बर है। ये ऐसा चैम्बर है जो H2O एब्जॉर्ब करता है ये, और इसमें बेटा हमने क्या चीज रख दी है जो H2O एब्जॉर्ब करती है, इसमें हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस नॉन अमाउंट, हमने बच्चों MgClO4 की नॉन अमाउंट, हमें इसकी अमाउंट का पता है, नॉन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट हमने पहले चैम्बर में रख दिया। इस सारे चैम्बर में हमारे पास MgClO4 की नॉन अमाउंट है। ये लें जी, ये हमारे पास H2O एब्जॉर्बर है। सेकंड चैम्बर में, नेक्स्ट चैम्बर में बेटा हमने CO2 एब्जॉर्बर, ये लें जी CO2 एब्जॉर्बर बच्चों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 50% KOH है। 50% KOH जो है, इसकी भी यहां पर भी हमारे पास नॉन अमाउंट है, KOH की हमारे पास नॉन अमाउंट है, नॉन अमाउंट ऑफ KOH मौजूद है। और ये हमारे पास बच्चों CO2 एब्जॉर्बर है। और फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे पास बाकी ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, इस डायग्राम को समझेंगे, इस प्रोसेस को समझेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये लें बेटा जी, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने इसको फर्नेस में कंबस्शन ट्यूब के अंदर इसको रख दिया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसको CO2 और H2O में बेटा चेंज कर देगी। ये हमारे पास आगे दो चैम्बर हैं। ये दो चैम्बर, सबसे पहले H2O एब्जॉर्बर चैम्बर है जिसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट की नॉन अमाउंट है। नेक्स्ट चैम्बर बेटा हमारे पास CO2 एब्जॉर्बर 50% KOH है, इसकी भी नॉन अमाउंट है। अब बच्चों जैसे ही ये कंबस्शन होगी तो कंबस्शन में, इस कंबस्शन के नतीजे में जितना ही H2O प्रोड्यूस्ड होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, अब H2O, ये पहला चैम्बर हमारे पास H2O एब्जॉर्बर है। H2O सारे का सारा जितना बच्चों इस कंबस्शन एनालिसिस में H2O प्रोड्यूस्ड हुआ है, सारे का सारा मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब कर रहेगा, जिससे मैग्नीशियम परक्लोरेट की अमाउंट बढ़ जाएगी। बेटा आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से मैं इसको दोबारा, इसका बच्चों हम मैस मालूम करेंगे, तो यहां पर इस जगह से जितना मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट बड़ा होगा, यहां से हमारे पास वो मैस ऑफ H2O होगा। ये लिए बेटा हम मैस ऑफ H2O यहां से निकाल लेंगे। दोबारा देखिएगा, हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट की नॉन अमाउंट इसमें रखी थी बच्चों। जब ये H2O एब्जॉर्बर है, जब ये H2O को एब्जॉर्ब करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करने से इसका मैस इंक्रीज हो जाएगा। जब हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे, हम मैग्नीशियम परक्लोरेट यहां से निकालेंगे, मैग्नीशियम परक्लोरेट का हम दोबारा मैस मालूम करेंगे। जितना मैस H2O हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट का इंक्रीज होगा, वो हमारे पास मैस ऑफ H2O होगा। नेक्स्ट चैम्बर बेटा, अब ये CO2 एब्जॉर्बर नहीं है, मैं CO2 इसमें से पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट चैम्बर में हमारे पास बच्चों CO2 जाएगी, और ये हमारे पास CO2 एब्जॉर्बर है। सारे का सारा CO2 यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहां पर भी हमारे पास नॉन अमाउंट ऑफ 50% KOH की थी,
बेटा KOH के साथ ये अब्जॉर्ब होगा हमारे पास, और यहां से जितना मैस बाद में एक्सपेरिमेंट से हम बच्चों हम इसे दोबारा मैस मालूम करेंगे, तो यहां से हमारे पास मैस ऑफ CO2 आ जाएगा और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बाकी जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको MD कैट तक काम आएंगी। बेटा जी क्या हुआ है, ये लें जी, ये हमारे पास MgClO4 ट्वाइस प्लस H2O, इधर से H2O आया है। अब बेटा इसके साथ ये हमारे पास बन गया है MgClO4 ट्वाइस इनटू H2O। H2 इसके साथ अब्जॉर्ब हुआ है। अब बच्चों ये हमारे पास ये याद रखना है, इसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट की कोई केमिकल चेंज नहीं हुई। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो सारे का सारा प्रोसेस हुआ है ये एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज हो जाएगी। मैग्नीशियम परक्लोरेट जो होगा वो हमारे पास जो है वो बेटा वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, इसके अंदर फिजिकल चेंज आ जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास इधर देखें इस चैम्बर में ये बेटा जी CO2 हमारे पास प्लस KOH। अब बेटा ये हमारे पास K1K है, HCO2 और 1 ये नहीं बेटा CO3 पोटाशियम बाई कार्बोनेट, ये नहीं बेटा जी ये हमारे पास। अब ये जो चेंज आई है ये हमारे पास केमिकल चेंज है, ये हमारे पास H2O एब्जॉर्बर जो है ये फिजिकल चेंज लाता है। इसलिए याद रखिएगा जब आप डायग्राम बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो H2O एब्जॉर्बर को आप पहले शो करेंगे, जब CO2 एब्जॉर्बर को आप बाद में शो करेंगे। क्यों? अगर CO2 एब्जॉर्ब पहले हमारे पास हो गया, पोटाशियम बाइकार्बोनेट बन गया, तो ये भी H2O एब्जॉर्बर हो सकता है। इसलिए फिर आपका कभी भी एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं आएगी। तो आपने पहले हमेशा H2O एब्जॉर्बर लेना है, मतलब पोटाशियम मैग्नीशियम परक्लोरेट फर्स्ट चैम्बर में लेना है। नेक्स्ट चैम्बर में बच्चों आपने 50% KOH लेना है। ये लें जी, हमने ये यहां तक तो कर लिया। दोबारा देखिएगा, हम कैलकुलेशन से पहले बेटा आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब आपने कंबस्शन एनालिसिस, आपने नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, आपने इसे फर्नेस में कंबस्शन ट्यूब में रखा, इसकी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी, इसकी कंबस्शन हुई, CO2 और H2 प्रोड्यूस्ड हुए। पहले आपके पास H2O एब्जॉर्बर है, ये H2O को एब्जॉर्ब करेगा, मैग्नीशियम परक्लोरेट की नॉन अमाउंट थी, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, आप इसका दोबारा मैस मालूम करेंगे। जितना मैस मैग्नीशियम परक्लोरेट का इंक्रीज होगा वो हमारे पास मैस ऑफ H2O होगा। बच्चों आगे हमारे पास 50% KOH है जो CO2 एब्जॉर्बर है। अब बेटा जी ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी नॉन अमाउंट हमारे पास थी KOH की, जितना मैस इसका इंक्रीज होगा वो मैस ऑफ CO2 होगा। आपके पास मैस ऑफ H2O आ गया, मैस ऑफ CO2 आ गया। बच्चों हम इसमें किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास तो अभी मैस ऑफ H2O आया है, हमारे पास तो मैस ऑफ CO2 आया है। अब अगर आपके पास मैस ऑफ कार्बन होता तो परसेंटेज मालूम कर सकते थे, अगर आपके पास परसेंटेज मैस ऑफ हाइड्रोजन होता परसेंटेज मालूम कर सकते थे। बेटा यहां तो हमारे पास मैस ऑफ H2 है, मैस ऑफ CO2 है और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तीन चीजें। तो फिर यहां पर हम कुछ फार्मूले पुट करेंगे। ये ले जी, इन फार्मूलों की मदद से आप मालूम करेंगे। सबसे पहले बेटा ये ले जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए बेटा हम मैस ऑफ H2O, ये लें, ये आपके पास जो मैस ऑफ H2O आया है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये जो आपके पास नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अब H2O में बेटा 2/18, ये हम 2 हाइड्रोजन के लिए, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर मास है और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं तो हमारे पास इस फार्मूले से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। ये लें जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए बेटा क्या किया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन mass of H2O divided by mass of organic compound multiplied by 2/18 multiplied by 100, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। सेकेंडली बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए, ये लें जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए अब मैस ऑफ CO2,
कि बच्चों यहां से मास ऑफ CO2 आ गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा यहां से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड मास मालूम कर लिया। अब CO2 में कार्बन 12 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये लें बच्चों, आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए हमने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है। तो हमने क्या किया है बच्चों, मास ऑफ CO2 जो हमें यहां से हासिल हुआ है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हमने कंबशन एनालिसिस की है, का CO2 में कार्बन की परसेंटेज मालूम करने के लिए 12/44 आप लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। और लास्ट में बच्चों हम क्या करेंगे जी, हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब हमने ऑक्सीजन मालूम करनी है तो 100 में से 100 माइनस हम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इन दोनों की परसेंटेज को, इसकी परसेंटेज को, कार्बन की परसेंटेज को, हाइड्रोजन की परसेंटेज को, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, टोटल परसेंटेज के लिए 100, उसमें से आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। ये ले जी, आपने परसेंटेज मालूम कर ली। आज आपको परसेंटेज मालूम करने का एक और तरीका भी मैंने बता दिया है। एक तो परसेंटेज सिंपल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक आपको परसेंटेज मालूम करने के लिए बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड बच्चों कंबस्शन एनालिसिस। अब जब हम इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे तो आपके पास बच्चों पहला स्टेप ही यही होगा परसेंटेज मालूम करने का। अगर आपको परसेंटेज मालूम नहीं है तो आप परसेंटेज मालूम करेंगे। और एक एग्जांपल जब हम करेंगे उसमें देखिएगा कंबस्शन एनालिसिस का जिक्र होगा। जब आप कंबस्शन एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बच्चों इन फार्मूलों की मदद से मालूम करनी है। अब एक बड़ा कंसेप्चुअल सा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आ जाता है कि वाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेथड। बच्चों हमने देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बेटा यहां से आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन तो डायरेक्ट मालूम कर ली, आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी डायरेक्ट मालूम कर ली, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर सकते थे? तो बच्चों इसकी हमारे पास दो रीजंस हैं। कौन कौन सी दो रीजंस हैं? ये आपकी असाइनमेंट भी है, आप सुनेंगे और फिर आप मुझे इसके भेजेंगे। नंबर 1, क्योंकि बेटा हमारे पास ऑक्सीजन जो ली थी आपने वो एक्सेस अमाउंट में ली थी। ऑक्सीजन ये देखें एक्सेस अमाउंट में, यहां से आप ऑक्सीजन जिस तरह आप बारबेक्यू शॉप पे जाते हैं तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहा होता है ताकि कंप्लीट कंबस्शन होनी चाहिए। ये हमारे पास बेटा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ली थी और एट द एंड एलिमिनेशन भी हो गई है। तो हमें कुछ पता नहीं है कि ऑक्सीजन का कहीं से भी हमें ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज्ड हुई है। और सेकेंडली दूसरी रीजन बेटा जी क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हुई है, यूज्ड हुई है टू प्रोड्यूस्ड, हमारे पास ऑक्सीजन ने बच्चों H2O भी प्रोड्यूस किया है, CO2 भी प्रोड्यूस किया है। तो दैट्स द रीजन कि हम ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वंस अगेन इसे देखेंगे, कंबस्शन एनालिसिस पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। कंबस्शन एनालिसिस को डिफाइन करोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में हमेशा मैग्नीशियम परक्लोरेट चैम्बर को पहले शो करोगे और CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर को बाद में शो करोगे। ये H2 एब्जॉर्बर पहले होगा क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, ये MCQs के लिए। बेटा ये हमारे पास केमिकल चेंज है। फिर आप इन फार्मूलों को समझेंगे, ये हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।